नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि आरबीआई और केंद्र सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया है और ये कहा गया है कि 2000 के नोटों को अब मार्केट में सर्कुलेट नहीं किया जाएगा और इसी के साथ ही बैंकों ने बकायदा एक टाइम भी दिया है लोगों को ताकि 30 सितंबर तक ये नोट एक्सचेंज करवा सके बैंकों में लोग जाकर के। लेकिन इस बीच देखने को मिल रहा है कि तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं वो लगातार केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है। दरअसल अपनी बौखलाहट को जाहिर करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने सीधे तौर पर एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की गरिमा का अपमान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनपढ़ और इसी के साथ ही भ्रष्टाचारी भी बताया। बता दें, हालांकि तमाम लोग जो हैं इस मुद्दे को लेकर के फिर से अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शब्दों की मर्यादा को लांघ करके प्रधानमंत्री को एक बार फिर से अनपढ़, चौथी पास राजा बताया है, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जो डिसीजन लिया गया है, क्या वो गलत है जिस पर इस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता? ये जो 2000 का नोट है ये एक्चुअली में एक बार ही चेंज नहीं हुआ है। इसके पहले 77 में भी हुआ था, तब 1000 का नोट चलता था, तब भी अमेंडमेंट हुआ था और ये अभी हुआ था, अभी नोटबंदी हुआ था और ये अभी हुआ। इसमें केजरीवाल जी ने क्या बोला है कि 2016 में पहले बोले एक अनपढ़ राजा, पहले बोले कि 2000 नोट जो है उससे भ्रष्टाचार लाने से पूरा भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार का खात्मा हो जाएगा। और अब वही अनपढ़ राजा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए कह रहे हैं कि 2000 का नोट यदि बंद कर देंगे तो भ्रष्टाचार का पूरा खात्मा हो जाएगा, जबकि पहले भ्रष्टाचार के लिए ही इसको लाए थे। ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी बोला कि जरूरी है पढ़ा लिखा पीएम, इस देश में जरूरी है पढ़ा लिखा पीएम। एक चीज़ ये टेक्निकल बोल गए जो कोई नहीं समझ पा रहा। इन्होंने कहा इसीलिए देश की जनता कहती है। केजरीवाल का क्या आप लोग ये नहीं समझ पाए? इतने टेक्निकल व्यक्ति हैं, बड़े टेक्निकल, उससे बिल्डिंग बनाया 171 करोड़ रुपए का। और अब एक टेक्निकल वर्ड क्या बोला, ऐसे ही देश की जनता कहती। हमेशा क्या करते थे, विधानसभा के उस पर ये बोल देते थे प्रधानमंत्री के खिलाफ। और अब इन्होंने क्या कह दिया, इसीलिए देश की जनता कहती है। अगर इनके ऊपर डिफेमेशन का मुकदमा हो तो सेफ के लिए इन्होंने क्या कर लिया है, आईपीसी 501 के तहत, इसलिए ही देश की जनता कहती है। इस शब्द को उन्होंने बहुत धीरे से कहा है, आखिरी में कहा। दूसरा क्या है, चौथी पास राजा। और इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा राजा होना चाहिए। नेतृत्व करने वाला जो भी नेता हो वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब क्या है एक्चुअली में ये इस तरह से जो कह रहे हैं 2000 के नोट पर, तो आपको बताना जो नोटबंदी पहले भी हुई है तो पहले भी इतना नहीं, और इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। इनका सिर्फ प्रोपोगंडा, वो ये एक्चुअली में खिसियाए हुए वो इसलिए हैं कि इन्होंने नोटों का कारोबार इनका, और किस तरह से नोटों की हेराफेरी करके 171 करोड़ रुपए का, वो अगर ये पढ़े लिखे थे तो इनके यहाँ 2 मंत्री जेल पे क्यों हैं? शराब का इतना बड़ा घोटाला हुआ। ये पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे के इन्होंने क्या कर लिया, 45 करोड़ रुपए का बंगला अपने रेनोवेशन में लगा लिया, 171 करोड़ रुपया खुद अपने में खर्च कर डाला। दूसरा ये इसलिए परेशान है कि रुपए का इनका कारोबार था। जो गुलाबी गड्डियां हैं उनका क्या होगा, ये कैसे एडजस्ट करेंगे? सबसे ज़्यादा गुलाबी गड्डियां शीश महल में ही, और वो सब ये हो गया। इसलिए रात के खिसियाए हुए, एक तो वो ऑर्डर हो गया इनके यहाँ का, ऑर्डिनेंस आ गया, दूसरा ये आ गया। इसलिए ये अनपढ़ राजा 2000 रुपए का सबसे ज़्यादा कमेंट्स इन्हीं के सबसे पहले आए, जबकि इनको 2000 रुपए से कोई भी वो नहीं है। 2000 रुपए का इनका व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। सबसे ज़्यादा गड्डियाँ इन्हीं थी। कई हजार करोड़ रुपए जो टैक्स आता था वो पूरा हर मंत्री इनके यहाँ भ्रष्ट है। एक मंत्री पंजाब का था, 1% ओपन कहता था, उसके पास भी 2000। अब है क्या कि जो नोट आते हैं वो 2000 में ही देते थे, तो 1% वाला मंत्री, उसके 2000 रुपए का क्या होगा, वो भी इनके पास आया होगा। पंजाब से काफ़ी पैसा, और जो मंत्री हैं सभी ने जो पैसा लिया, इधर ये जो 15 kg घी, उधर 100 करोड़ रुपए वाला, उधर साउथ के उनका वाला। आप
ये सब में- कहना चाहते हैं कि इनके पास 2000 रुपए के नोटों की गड्डियां बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल की ये बौखलाहट उनके ट्वीट के माध्यम से दिखाई दे रही है। किसी समय पे बेंगलोर पे और कलकत्ता पे और महाराष्ट्र में, बॉम्बे पे माना जाता था। अब ज्यादा जो पैसा वो दिल्ली में आ गया। जब से केजरीवाल जी आए तो 2000 की गड्डियां यहाँ आ गई। पहले ये क्या था, 1000 और 500 के नोट उन बड़े शहरों में ज्यादा थे। अब 2000 के शहर के अधिकतर पैसा दिल्ली में आ गया। दिल्ली में इनके पास, अच्छा, इन लोगों के पास जितने घपले के आरोप लग रहे हैं, जितने वो यहाँ से कमीशन लिया, वहाँ से वो 15 केजी 15 करोड़ वाली बात तो क्लियर हो गई, 100 करोड़ रुपए वाली क्लियर हो गई, शराब घोटाले क्लियर, ये सब गुलाबी नोट है। जब शीश महल में 45 करोड़ रुपया सिर्फ रेनोवेशन में लगा, कुल 171 करोड़ का है, तो उसमें गुलाबी नोटों की गड्डियां भी बहुत होंगी उसको रखने के लिए। तो निश्चित तौर पे होगा सबसे ज्यादा जो गुलाबी गड्डियां हैं वो इन्हीं पास। तो ये बौखलाए हुए क्या करेंगे? तो ये अनपढ़ राजा कह रहे हैं, ये पढ़े लिखे राजा हो करके इन्होंने कृत्य क्या किया आप देख लीजिए कि इतने करोड़ रुपए का, इतने घपले, इतने वो। तो आपको बताना है कि ये खिसियाए इसलिए है कि पैसा कहाँ से एडजस्ट करें रात भर में। हालांकि ये लोग दौड़ते रहें तो होता क्या है, कभी कभी आदमी क्या होता है, कोई बहुत बड़ी अंदरूनी परेशानी में तो ऐसे नमस्ते करते रहता है नेता, मुस्कुराता रहता, अंदर से परेशान। पूरी रात ये लोग सो नहीं पाए हैं, इनका सब हो गया। और कहाँ से आपको बताना है, बिजली विभाग का भी बाकायदे एलजी ने बोला था, उन्होंने बोला कि बिजली विभाग में उसमें ये भी थी, मालेना भी थी, ये सब लोग थे। बिजली विभाग का काफ़ी पैसा जो गवर्नमेंट का, जो पब्लिक का रेवेन्यू था, वो वहाँ नहीं पेमेंट हुआ और बीच में कमीशन खाया गया। तो ये सब पैसा जितना आया है, आप देखिए पहले लोग कुछ नहीं थे, बहुत सिंपल थे। यही संजय सिंह बहुत सिंपल था। इतने बड़े बड़े बंगले कैसे सब चल रहा, इतनी गाड़ियाँ, इतने वो सब इनके पास 2000 की गड्डियाँ सबसे ज़्यादा थी। ये क्या करेंगे, कैसे एडजस्ट? पूरी रात इनकी गाड़ियाँ दौड़ती नहीं, पैसे की शिफ्टिंग हुई है। और सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ होगा, हम आपको बताना है, पूरे देश में इन्हीं का होगा। क्योंकि ये दूसरे उसमें थे कि दिल्ली में इन्होंने महल बना लिया था कि हम परमानेंट रहेंगे, बाद में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अपना बंगला बनवाते। ये सारा काम पैसे से हो रहा था। दिल्ली में इस सरकार ने सिर्फ 2 ही काम किए, एक प्रोपोगंडा, दूसरा रुपए, वो भी 2000 नोट का काम और प्रोपोगंडा सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है। संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के नेता, बड़े ही मुखर होकर बोलते हैं। इन्होंने कहा है कि हमने एक अनपढ़ आदमी को पीएम बना दिया, ऊपर से वो भ्रष्ट भी हैं, अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। इन्होंने नोटबंदी को लेकर के ही कहा है, लेकिन एक शब्द इन्होंने बोला है कि अनपढ़ भी हैं और भ्रष्ट भी हैं। लेकिन ये वही पार्टी के नेता बोल रहे हैं जिनके अधिकतर मिनिस्टर इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, वो भी हवाला और करप्शन की वजह से। ठीक है, ये जो कह रहे हैं तो ये अनपढ़ कह रहे हैं। आपने देखा होगा त्रेता में जो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था वो रामर था, सबसे ज़्यादा विद्वान। उसके 10 बुद्धियाँ, 10 उसके सर थे। इनके पास भी 10 लोग हैं, मारलेना जी हैं और सिसोदिया जी हैं, सब लोग। तो आप समझ लीजिए, अगर ये अनपढ़ हैं तो ये पढ़े लिखे, तो इनके जो मंत्री सब जेल में क्यों? ये ऐसे पढ़े लिखे हैं कि ये खुद तो ठीक है और इन्होंने सबको जेल भिजवा दिया। मतलब ऐसे पढ़े लिखे सबको जेल भिजवा दिया, अपना बंगला बढ़िया बनवा लिया। सिसोदिया की भेज दिया, सिसोदिया की वाइफ को कहना गंदी बीमारी है। अपने लिए इन्होंने सब कुछ कर लिया, अपने लिए। और वहाँ पे अपने लिए एक पत्रकार को, अच्छी पत्रकार को वहाँ पे बंद करा दिया, SC ST एक्ट लगा दिया गया। तो हकीकत में इनकी जो पढ़े लिखे पे डाउट है, और यही इनका पढ़ा लिखापन है कि ये पढ़े ज़्यादा हैं, कढ़े नहीं हैं। दूसरे लोग पढ़े ज़्यादा हैं, कढ़े कम है, कढ़े ज़्यादा हैं, पढ़े कम। अब रहा मोदी के लिए, इन्होंने जो कहा था कि मोदी ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं, जहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहाँ की यूनिवर्सिटी ने मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, मुख्यमंत्री से पहले वहाँ कार्यक्रम किया था। वहाँ के उसमें पोल्ड छात्रों में उनका नाम है। वो यूनिवर्सिटी इनसे कह चुकी है, कोर्ट में मुकदमा दायर कर चुकी कि आप यूनिवर्सिटी का सिर्फ प्रोपोगंडा, इस व्यक्ति की यही पोजीशन, यही बात है। शीला दीक्षित को कहते थे कि रुपए
लेती हैं घूसखोर। शीला दीक्षित एक्सपायर हो गई, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, उन्होंने दिल्ली को डेवलप किया था। इन्होंने कोई ना बड़ा हॉस्पिटल बनवाया, ना कोई स्कूल बनवाया, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने सिर्फ नोटों का व्यापार किया। ये इसीलिए आए थे, इनका काम यही था, जैसे कहते हैं डंडी मारने वाला। अच्छा, जिस तरीके से सर्कुलेशन पे बैन लगा दिया गया है और केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर के तमाम लोगों की अपनी अपनी अलग प्रतिक्रिया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है और क्या आपके पास भी 2000 के कुछ नोट हैं या नहीं है? हमारा इस विषय में यही कहना है कि होना ही चाहिए कि ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा 2000 का नोट दिल्ली में है। दिल्ली में आप नेताओं के पास, पुलिस को इमीडिएट इन जगह छापे मारने चाहिए, अन्ना जी को साथ लाना चाहिए, अन्ना जी और इनके घर पे घुस जाना चाहिए पुलिस को। और जितने भी आपके नेता हैं इनके पास 2000 के रुपए बहुत मिल जाएंगे, उसको दिल्ली की जनता में या दिल्ली के विकास में लगा देना चाहिए। हम लोगों के पास वास्तव में कोई रुपए नहीं है, केजरीवाल के पास बहुत रुपए, बहुत केजरीवाल देते हैं। दूसरी बात आपको बताना है कि यहाँ की जनता की पोजीशन 50-50, 100-100 रुपए में कमाने के लिए 200 रुपए के लिए लोग लड़ रहे हैं। ये केजरीवाल के आने से हुआ जी। ये पहले ही पोजीशन नहीं थी, लोग मर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी की वजह से पोजीशन है कि तरस रहे हैं लोग 50-50। वो आदमी 1 करोड़ रुपए का पर्दा अपने यहाँ करता है, मतलब सब पैसे का 45 करोड़ 151 सब उसका रुपए का काम। 15 किलो घी अगर लेगा तो मतलब 15 करोड़, तो ये 15 करोड़ 2000 में होंगे, तो वो नोट निकाले जाए 15 करोड़। इस समय एलजी नहीं, इस समय पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, बल्कि दिल्ली की जनता को इनके यहाँ हो जाना चाहिए और कहे हमें एक बार घर दिखा दो जो नोट हैं। और क्या होना चाहिए कि अब वो चीज़ देखिए कि इन लोगों को, बड़े लोगों को आना चाहिए, आप वालों को, ये लोग अच्छे लोग हैं, इनको आ करके आमरण अनशन कर देना चाहिए केजरीवाल को, कहीं 20 रोज का पूरे सब मंत्रिमंडल से, और इस्तीफा दे देना चाहिए। और जो रुपया है ये बाहर आम आदमियों को आ करके 2-2 हजार रुपए अगर बांट दें तो इतना बड़ा असर जाएगा, पूरा हिंदुस्तान इनका जाएगा। शराब भी रुपए में, इनका टोटल कारोबार ही सब कुछ रुपया था। इनके लिए आपको कहेंगे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इनसे इन सबसे ऊपर अपना केजरी भैया और संजय भैया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इन सबसे ऊपर अपना केजरी और संजय भैया। देखिए संजय का भी आपको बताना है रुपए के प्रति उसने रुपए की वैल्यू समझिए। वहाँ पे था उसमें बलरामपुर, वहाँ पे अपने यहाँ अमेठी और सुल्तानपुर में, वहाँ अगला क्या करता था, टिकटों जब तक वो रहा तब तक टाकीजों में रुपए का आदान प्रदान चलता था, लोगों कई परवानों के खर्चे चलते थे, मैनेजर को भी पैसा मिलता था। वो तो रुपए का, वो सिर्फ रुपए का व्यापार करता था, अगला टिकट रुपए से लेता था। तो रुपए का लेन देन, रुपए का ट्रांजैक्शन, रुपए को अगर कोई आदमी चलन पे लाया है तो केजरीवाल लाया। उसने गलती ये कर दी जो अपने यहाँ स्टॉक बना लिया शीश महल में, इस कारण पड़ गया। अगर ना स्टॉक करता ना कुछ, अभी भी समय है कि रुपया बांट दे पब्लिक को। आपको बताना कि यही केजरीवाल पूजा जाएगा, बंगला छोड़ दे, आमरण अनशन करे और 3-4 कमरे के मकान में कहीं रहे। तो आप सुनिए, संत के रूप में बड़े लोगों ने पैसा दान करे। जैन साधु जो होते हैं, अगला भी जैन है, अग्रवाल है, वो लोग क्या करते हैं, अच्छे लोग इसको पैसा कमाते हैं, खूब मेहनत, राष्ट्र सेवा करते हैं अग्रवाल लोग। इसमें कोई नाराज ये नहीं करना है, ये राष्ट्र सेवा की जगह ये राघव चड्ढा की सेवा करना है, दिल्ली की सेवा करना है उनकी। तो ये राष्ट्र सेवा ये लोग जैन लोग करते हैं ये लोग, और सब कुछ दान दे देते हैं, संत बन जाते हैं, बाल भी फेंक देते हैं, ये भी कर देते हैं, कपड़े भी छोड़ देते हैं। और ये जैन संत है, इनको संत बन जाना चाहिए। संत के लिए समय सही है, छोड़ दें, सब कुछ दान कर दें और बड़ी लोचन कर लेते हैं बाल के, और बिल्कुल वैसे चलते हैं। ये भी अगर कर दे तो पूजे जाएंगे, आप समझ लीजिए। और ये अपने पुरातत्व उसको समझे, तो इनको करना पड़ेगा। तो अब भी कह रहा हूँ, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा वो केजरी और संजय भैया जी। यहाँ पर पूरी तरीके से संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को लेकर के अजय जी ने पूरी पोल खोल करके रख दी है, और जिस तरीके से इन्होंने बातें कही हैं कि कैसे सबसे ज्यादा डर उन्हीं लोगों को है जिनके पास ये गुलाबी गड्डियां कुछ ज्यादा ही है। देखिए मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, आज आपने एक चीज नहीं गौर की, हम लोग ये देख रहे थे केजरीवाल का मैंने लाइव में 2 ही बार देखा है। केजरीवाल का जब ऑर्डिनेंस आया तो उसके खिलाफ जो बयान आया उतना वो रुपए के उसमें क्या हुआ, जब एक बार ऊपर गए वहाँ पे ईडी के उसमें मिलने, तब ये उनका चेहरा, सीबीआई के उसमें, तब चेहरा बहुत डाउन था। अब ये समझना चाहिए कि वो जो मैडम है माल लेना, उनका भी चेहरा काफी डाउन था।
हमने देखा जिस समय सिसोदिया जी जा रहे थे तो अंदर अंदर खुश थे, चलो ये जेल गया। फिर इसके बाद वो जब जैन साहब गए पहले तो बहुत खुश थे, फिर जैन साहब की मालिश का आया तो और खुश थी, वो खिलखिला के हंस रही थी। उसके बाद आपको बता रहे हैं उनका था संजय सिंह भी चला जाए, केजरीवाल तो हम बच जाए। मगर मार्लेना जी वास्तव में दुखी हैं 2000 नोट का, कि वो कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कैसे सब जगह जाएंगी और कैसे इतनी महंगी साड़ी, इतने महंगा वो जो बोल लेती थी, वो जैसे कोर्ट का कोई आदेश आता है तो बड़ी जल्दी पढ़ लेती है, पढ़ नहीं पाती है पूरा नहीं। उन्होंने ये भी नहीं पढ़ा था, इसमें ये भी लिखा है कि जो राज्य उसको केंद्र सरकार उसको बदलाव कर सकती है और वो मंत्री उनको मानना पड़े। उस दिन वो क्या बोले कि कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है 1%, तो वो ठीक से पढ़ नहीं पाती हैं। उनको अब आँख का अपना वो कराना चाहिए और 2000 रुपए के उसमें सबसे ज़्यादा दुखित हुए। उनका क्या होगा, उनको भी पैसे का इस समय दान कर देना चाहिए।